नमस्कार, राम राम, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं किशन गहलोत, नगर एक्सप्रेस न्यूज़ राजस्थान से मौजूद हूँ एक नए वीडियो के साथ। नगर निगम जी को विभाग है वो फैल कड़े न कड़ी नज़र आ रही है। हर वार्ड है जी को सफाई रे मामले रे मैंने फैल नज़र आ रही है। कचरो जगह जगह ढेर पड़िया है और नाला है जी का डटे पड़िया है। थे देख सको कैमरा मैंने मैं क्यों ला थोड़ा जूम करके दिखावे जी को नगर निगम रो जी को सिविल लाइन रो जी को चैम्बर है वो डट चुके हैं। और भी जी को पानी है जी को रिस पूरे रोड पर फैल रही है। विष्णु आने जाने वाले जी का राहगीर है बाने बहुत मुश्किल हो रही है। तो अपन अड़े कुछ वार्डवासी है जी का अड़े इकट्ठा हो रखा है ये विरोध रे मैंने। तो मनसू कुछ बातचीत करना और कितने समय से है बीर बारे में कुछ बातचीत करना। तो नगर एक्सप्रेस में आप घणो घणो स्वागत है जी। आपका मैं धर्मवीर पालीवाल जी। ओ जी को मंजर है ओ जी को सिविल लाइन रो जी को चैम्बर है वो कितने दिन से जी को है वो अड़े अटोड़ो पड़ियो है। इसको लगभग हो गया कि 3 से 4 दिन तो इसको पानी बहते हुए हो गया और लगभग हर 1 से 2 महीने में ये ब्लॉक हो ही जाता है। और हम कहते भी हैं, एप्लीकेशन भी लगाते हैं और जवाब में ये मिलता है कि ठीक है कार्रवाई कर देंगे, जबकि इसको आवश्यकता होती है हर 2 महीने में पूरा चैम्बर क्लीन हो मशीन से, तो वो नहीं होता है। तो अभी तक कितनी बार हो चुका है ये जैसे अब यदि इस नगर निगम के मैं कार्यकाल की बात करूं, 1 साल के अंदर कम से कम 6 दफ़ा तो मिनिमम होता है ये। तो उसमें तो जब भी नगर निगम के कर्मचारी वगैरह आते हैं सफाई वाले जो इसको चैम्बर को साफ करने का उनका कार्य रहता है वो किस प्रकार से इसको करके जाते हैं? जी, हम लोग जब वार्ड पार्षद को कहते हैं तो वो निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी के रूप में आदमी भेजते हैं और मैनुअली इसको सफाई करवाने की कोशिश करते हैं। अपने जो भी सरिया लेके आते हैं उससे क्लीन करते हैं होल को, लेकिन वो होल क्लीन उससे होते नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे कहने पर ही होता है ये काम। खुद नगर निगम के पार्षद या खुद नगर निगम की जिम्मेदारी ऐसी नहीं समझी जाती है कि हम स्वतः इसकी सफाई करवाएं। तो जिस प्रकार से ये बार बार होने का कारण है इसके पीछे नगर निगम सो रहा है। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि हमने बार बार अवगत भी कराया, आपने लिखित में एप्लीकेशन भी दी होगी कभी? बिल्कुल, हम लिखित में एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप क्या चाहते हैं अब इस चैम्बर का किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं वो आप बताएं। इस निवारण का बहुत टेक्निकली समाधान यही है कि हर 2 महीने में जिस प्रकार से ब्लॉक हो जाता है पॉलीथीन की वजह से या सफाई नियमित रूप से नहीं होती है नालों की, बड़े बड़े नालों में ब्लॉक आ जाता है, तो सबसे पहले बड़े बड़े जो नाले हैं जहाँ से कि आगे सीवरेज बहता है वहाँ से सबसे पहले इसकी सफाई की जाए। उसके बाद में नियमित अंतराल के ऊपर हर वार्ड के अंदर मशीन को एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाए कि इस वार्ड के अंदर इस समय में वो मशीन जाएगी और उस पूरे चैम्बर्स को, उस पूरे सिस्टम को वो क्लीन करेगी। इस सिविल लाइन चैम्बर के अलावा क्या कुछ समस्याएं आपके वार्ड के अंदर हो रखी है? मैं ये मानता हूँ कि ये सीवर लाइन की समस्या नगर निगम का सबसे पहला एक जिम्मेदारी भी है और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले में भी यही एक कारक है। दूसरा कारक कि जो नियमित रूप से जो झाड़ू हमारे जो नियमित कर्मी है, झाड़ू सफाई कर्मी हैं, वो जब सफाई करते हैं तो वो भी मतलब कूड़े के करकट के ढेर लगा के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको भी रेडी में डाल करके तुरंत फेंक दिया जाए। ट्रैक्टर वगैरह नहीं आते हैं? ट्रैक्टर आता है निश्चित रूप से, लेकिन ट्रैक्टर भी ऐसा नहीं है कि डेली आता है। ट्रैक्टर छोटे छोटे करकट को इकट्ठा करने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, ट्रॉली की आवश्यकता होती है। निगम की एक और जो उन्होंने अभियान चलाया है, जैसे टैक्सी आती है तो आप जो कूड़ा होता है वो अपने घर में इकट्ठा करके जब टैक्सी सुबह आती है मॉर्निंग के अंदर उस समय आप उसमें डालते हैं या रोड पे घेर देते हैं? नहीं, बिल्कुल, उसके अंदर हर घर में मैं ये देखता हूँ, महसूस भी करता हूँ और हम भी इसके साक्षी हैं कि हम उसके अंदर उसमें जो गीला कचरा है गीले में और सूखा कचरा सूखे अंदर जो उसका 2 डिपार्टमेंट बना हुआ था उसी में डालते हैं। कहीं ये तो नहीं है कि आप खुद जिम्मेदार हैं जो कचरे के ढेर रोड पे किस प्रकार से आते हैं, कहाँ से आता है वो कचरा? ये कचरा आप ये मान के चलो कि किसी ने भी कुछ भी खा लिया तो खा करके, कोई रैपर है, कोई चिप्स है, कोई बच्चा है, उसने खा करके फेंक दिया जैसे आपके सामने है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि उस घर के मेंबर ही आमने सामने के घर वाले ही उसको फेंकते हैं। कुछ योगदान उनका भी होता है, कुछ चलते राहगीरों का भी होता है कि चलते कुछ भी कोई मान लो किसी ने गुटखा खाया तो वो फेंक दिया, ट्रॉफी खाई तो उसका रेफर फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं अपन ये भी कह सकते हैं कि अपने खुद के अंदर भी कुछ कमियां हैं या अपने जो बच्चे हैं उनको भी ये अवेयरनेस बतानी चाहिए कि जो करकट है, जो कचरा है वो कचरा पात्र में ही डालें या अपने घर में जो अपना जो रख रखा है जो कचरा पात्र उसमें डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ अपने अंदर भी कमियां लग रही हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से, बेशक, क्योंकि यदि नागरिक सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी सिस्टम के, किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी राज्य में, कंट्री में,
तो वो कंट्री उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता जैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस है। मान लिया हमने कि जो सिविल लैंड का जो मामला आपका है वो आप जायज़ है, लेकिन जो आप कचरे का जो बोल रहे हो वो उसमें अपने कहीं ना कहीं अपन हर वक्त क्या है कि निगम के कर्मचारियों को और निगम के पूरे विभाग को या यहाँ के जो वार्ड पार्षद है उनको अपन ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अपन भी कमी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं बिल्कुल इस बात को, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और ये कहूँगा कि नागरिक प्लस विभाग दोनों के तालमेल से वो काम होता है, न केवल नगर निगम, हर डिपार्टमेंट के अंदर नागरिकों का योगदान जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले अपना घर सफाई होती है, उसके बाद में गली मोहल्ला, उसके बाद में कस्बा, फिर शहर, फिर पूरा जिला, फिर पूरा भारत। अपन उस प्रकार से अपन खुद जब इस प्रयास करेंगे, जीरो लेवल से प्रयास करेंगे, तभी अपना भारत जो है वो स्वच्छ भारत अभियान को जो अपन मोदी जी ने चला रखा है वो सफल हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि क्लीन इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता तभी होगी जब डोर टू डोर, नागरिक टू नागरिक जब अपनी जिम्मेदारी से इस कार्य को वो करेगा। जैसे इंदौर है, सूरत है, क्लीन सिटी में नंबर 1 आता है इंदौर, सेकंड नंबर पर सूरत आता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सतर्कता है। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं और उनके जो घर में जो बच्चे हैं और उनको भी वो सारी अवेयरनेस सिखाते हैं, तभी इस टाइप का जो सिटी का जो उनका नंबर 1 आता है। तो अपन भी ये चाहेंगे कि बीकानेर का भी नंबर इस प्रकार से एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए सफाई अभियान के अंदर। मैं आपके इस कार्यक्रम के द्वारा खुद ये अपने विचार अवगत कराना चाहूँगा आपसे कि हर बच्चे को स्कूल के अंदर जो भी टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, अपने एकेडमिक के साथ साथ में इन चीज़ों का भी समावेश करें। घर के अंदर के भी जो बड़े सदस्य हैं वो अपने व्यवहार के द्वारा ये बच्चों को दिखाएं, अपने आसपास के नागरिकों को, अपने पड़ोसियों को भी, सबको। पढ़ाई के साथ साथ स्कूल वालों को भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को आप इस प्रकार के अवेयरनेस, लॉ अवेयरनेस और गलत एक्टिविटीज़ या गलत बैड टच, गुड टच, इनके बारे में भी समय समय पर आपको साप्ताहिक ये प्रोग्राम चलाना चाहिए, ताकि बच्चों में ये अवेयरनेस जो है वो एक अच्छे से उनका माइंड डेवलप हो सके और उनका जो भविष्य है वो गर्ग में ना जाकर एक जो रोशनी की तरफ बढ़े, वो भी मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी एकेडमिक के साथ साथ में वो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक उत्तरदायित्व बहुत अच्छे से निभा पाएगा और अच्छा नागरिक बन पाएगा। तो आपके जो वार्ड पार्षद साहब हैं अनूप जी गहलोत, 69 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद साहब है, उनका कितना कुछ सहयोग रहता है? उनका सहयोग रहता है। जब भी हम शिकायत करते हैं तो समाधान के लिए अपने कर्मचारी भेजते हैं, लेकिन कुछ कमियां भी है, जैसे स्थायी रूप से कर्मचारी नहीं लगा पा रहे हैं, अस्थायी रूप से कर्मचारी आते हैं वो भी अपनी मनमर्जी कर लेते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं। बाकी मैं सोचता वो क्या है, जो अभी 3 दिन से ये पड़ा है उनको अवगत भी करा दिया आपने, उन्होंने कुछ कार्रवाई अपनी तरफ से की होगी, लेकिन ये जो पेंडिंग हो रहा है कार्य, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण मैंने आपको सबसे पहले शुरू के अंदर ही आपके प्रश्न का आंसर दिया था कि जो बड़े ब्लॉक्स हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं, जब तक उनके नियमित रूप से सफाई नहीं होगी, केवल एक लाइन की सफाई करने से पानी आगे पास आउट तो नहीं। कहीं ये तो नहीं है कि जो आला अधिकारी है उनकी सुन रहे नहीं है, ये भी तो हो सकता है। अब इसके आगे कौन उत्तरदायी है इसका तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, इसका तो विभाग इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा। तो और भी हमारे साथ में मौजूद हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप भी कुछ अपनी राय बताइए, किस प्रकार से आपको परेशानियाँ आती है, आपको जब यहाँ से गुजरते हैं आप? धन्यवाद। मेरा नाम कुसुम पवार है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इन सब के अलावा यहाँ पे जो पानी निकलता है बारिशों के टाइम में, जो पूरा एकदम नाले की तरफ से जैसे होता है, पूरा पानी 2 घंटे तक यहाँ पे चलता रहता है, नॉन स्टॉप पानी निकलता है। उसके साथ में बहुत बहाव आता है कचरों का, वो इतना कचरा आता है, पानी तो निकल जाता है, कचरा एज इट इज़ वहीं पे स्टॉप हो जाता है रोड पे। वो थैलियाँ होती है, प्लास्टिक की होती है, जूते चप्पल जो भी होते हैं सारे यहाँ रुक जाते हैं और फिर जल्दी से वो झाड़ू निकालने वाले आते हैं, तो वो इकट्ठा, आप देख सकते हो वहाँ पे भी इकट्ठा किया हुआ है। बारिश के कारण इतनी समस्या हो रही है, तो इस कारण भी हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। जो पूरा फड़ बाजार का और सारा कचरा इधर से होके निकलता है, तो इस चीज़ के लिए पहले आना चाहिए, यहाँ सफाइयाँ होनी चाहिए। जो मौजूदा अभी जो अपनी करंट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा पहले तो। हाँ नहीं, इसके बारे में जैसे इन्होंने बताया है कि बहुत सही बात बताई है कि ये ऐसा होता रहता है। इसके लिए सीक्वेंस वाइज अपन को फ्रिक्वेंटली सफाई करवानी चाहिए, हर 1-2-3 महीनों में देखना चाहिए कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि चल रहा है तो चलने दें, बीच बीच में आके इसकी सफाई भी करते रहना चाहिए। ये है कि इस चीज़ से बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत स्मेल आ रही है, 2-3 दिन से परेशान हो रहे हैं निकलने में। पैदल चलने वालों रास्तों में जो है वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे, गाड़ियाँ तो होके निकल जाती है, बाकी यही दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ पे। इस पानी की वजह से कोई 2-3 दिन के अंदर कोई घटना तो नहीं हुई? नहीं, होपफुली घटना नहीं हुई है, प्रैक्टिस हो गई है हम सबको यहाँ पे निकलने की, तो हम चौकियों से होते हुए और साइडों से होते हुए निकल जाते हैं, बाकी ये चीज़ सही नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 69 के कुछ वार्डवासी जिन्होंने अपनी समस्या रखी। वार्ड पार्षद साहब से भी अपन बातचीत करेंगे उसके बारे में, क्या कुछ कार्रवाई उन्होंने की है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा 60 नंबर वार्ड से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय मजदूर, जय जवान, जय किसान।